Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some questions of sentence rearrangement. आज हम sentence rearrangement, para jumbles, PQRS इसके कुछ questions के लिए practice करेंगे. इस CGL पार्ट 2 है. इससे पहले भी हमने एक और पार्ट डिस्कस किया था. CGL में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहले इस PQRS को आप बनाइए, मैं आपको टाइम देती हूँ. आप इस PQRS को ABCD और दिए गए ऑप्शंस हैं, आप इसको बनाने की कोशिश करो. उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे. आप एक बार रीड कर लीजिए इसे. ये है ऑप्शन डी. सो ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. DCBA, ABCD, CDBA, BDAC. क्या आंसर होगा? एक बार आपने सोच लिया होगा इसका क्या आंसर है. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शन है. DCBA, ABCD, CDBA, BDAC. पहले वो सेंटेंसेस देख लेते हैं. ये है, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर. विदर का मतलब क्या होता है? सूखी. पत्तियां जो थी वो सूखी हो रही थी. तो ड्यूरिंग द समर मैंने नोटिस किया समर में ये जो लीव्स थी ट्री की, जो पेड़ की पत्तियां थी वो सूख रही थी. विदर का मतलब होता है ड्राई, सूख. B है, I am especially proud of it, not only because it has survived several winters, but because it occasionally produces luscious peaches. peaches नहीं peaches होगा, मतलब आड़ू. मतलब मुझे इस पे गर्व है, प्राउड है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसने विंटर्स को सरवाइव किया है, सर्दियों को झेला है, पर इसलिए भी because it occasionally produces luscious peaches. मतलब इस पे luscious peaches उगते हैं. पीचिस का मतलब होता है आड़ू और लशियस का मतलब होता है टेस्टी, डिलीशियस, स्वाद. तो इसमें स्वाद 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 आड़ू का जो फल है वो उगता है, इसलिए मैं उस पर गर्व करती हूँ, प्राउड है उस पर. सी है, द ट्री हैज ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन द शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस. घर के शेल्टर्ड साइड पे, मतलब जो एक कवर्ड साइड पे जो है ट्री एक दीवार के सहारे ग्रो किया है. D. Last summer, I spent my days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. पिछले गर्मियों में last summer, I spent my days in the garden. मैंने गार्डन में कुछ दिन बिताए. Watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. और मैंने बहुत सारी ants, बहुत सारी चींटियों को देखा क्योंकि चढ़ रही थी मेरे प्राइस पीच ट्री की ट्रंक पे. ट्रंक ऑफ ट्री क्या होता है? जो मिडिल पार्ट होता है ना ट्री का, ये वाला जो मिडिल पार्ट होता है इसको कहते हैं ट्रंक. ट्रंक. देखो ट्रंक के वैसे तो 3 मीनिंग्स है. एक तो ट्री की ट्रंक हो गई, उसके मिडिल पार्ट. एक ट्रंक का मतलब होता है संदूक, इसमें सामान रखा जाता है, दादी नानी इसके सामान भर के रखते थे. एक वो वाला ट्रंक. एक ट्रंक का मतलब होता है जो एलिफेंट, हाथी की सूंड होती है, उसे भी ट्रंक कहते हैं. तो ट्रंक के 3 मीनिंग है. एक ट्री वाली ट्रंक, एक वो बॉक्स संदूक वाला ट्रंक, और एक ट्रंक एलिफेंट वाला, हाथी की जो सूंड होती है उसको भी ट्रंक कहा जाता है. चलिए इसको बनाते हैं. DCBA, ABCD, CDBA, BDAC. पहले मैं अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करूंगी. ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ के अगर बनाते रहेंगे, ऑप्शन से देखेंगे तो बहुत देर लगेगी बनाने में. तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं. DCBA, क्या डी से हमारा स्टार्ट हो सकता है? लास्ट समर आई स्पेंट माई डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स क्रैलिंग अप द ट्रंक ऑफ द प्राइस 50 हो सकता है. ABCD, क्या ए से हमारा स्टार्ट हो सकता है?
ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विथर, हो सकता है सी से, सी डी बी ए। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वॉल, वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस, ठीक है। और डी है, फोर्थ है बी डी ए सी। I am especially proud of it, not only because it has survived several winters, but because it occasionally produces luscious peaches. देखो बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मुझे उस पर गर्व है। नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव, इसलिए नहीं क्योंकि उसने विंटर सर्वाइव किए। तो यहाँ पे इट में ये प्रोनाउन है, इससे ये समझ नहीं आ रहा कि किस बारे में बात की जा रही है। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पर गर्व है, किस पर गर्व है? प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ व्हाट? तो इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया हुआ है और इससे इससे हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता अभी, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम लिख देंगे आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट बिकॉज इट सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स, तो इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस बारे में बात की है, इट किसे कहा जा रहा है। इसलिए हमारा बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी तीन हो सकते हैं, बी सी बी ए बी सी डी या सी डी बी ए, ठीक है। पहले हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर। अब देखो ए में कहा जा रहा है कि जो पत्तियां थी पेड़ की वो सूख रही थी, लीव्स ऑफ द ट्री। द यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया है ट्री के लिए, ठीक है। तो पहले इससे पहले किसी ट्री के बारे में बात की होगी, तभी हम कह रहे हैं ना कि उस ट्री, उस स्पेसिफिक जिस ट्री की बात हो रही है, स्पेसिफिकली किसी के लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं जब हम डेफिनेट स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दा यहाँ पे किसी ट्री के लिए आया है, किसी पेड़ के लिए आया है, लेकिन किस पेड़ के लिए आया है ये यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू वेदर। सो विच ट्री, किस ट्री के बारे में बात की जा रही है, ये क्लियर नहीं है। अगर आप डी ऑप्शन देखो, लास्ट समर आई स्पेंट माई मैनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइस पीच ट्री। इसमें बताया गया है कौन सा ट्री? पीच ट्री, जो आड़ू का पेड़ है, पीच ट्री। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कौन सा ट्री, तो जो डी है वो ए से पहले आएगा, क्योंकि ए में तो द ट्री लिखा है, उससे क्लियर नहीं हो रहा हमें ना कौन सा होगा आंसर। तो डी ए से पहले आएगा, तो यहाँ डी ए से पहले है, ये तो हट गया था। यहाँ डी ए के बाद है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ डी ए से पहले है, ये भी आंसर हो सकता है। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन भी कट गया। अब हम देखते हैं डी सी बी ए, क्या डी सी बी ए आंसर हो सकता है? लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ ants crawling out the trunk of my prize peach tree। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कौन सा ट्री। The tree had grown against a warm wall on a sheltered side of the house। ट्री जो था वो sheltered side में ग्रो था, ठीक है। I am especially proud of it, not only because it has survived winters, but because it occasionally produces luscious peaches। ये भी ठीक है। During the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither। तो ये आंसर हो सकता है DCBA, ठीक है। हमारे दो आंसर तो कट गए थे, ये और ये। अब हमारे पास दो आंसर बचे हैं, DCBA CDBA। क्या CDBA हो सकता है? देखते हैं। The tree had grown against a warm wall on a sheltered side of the house। देखो ये भी आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर लिखा है द ट्री। द ट्री क्लियर नहीं हो रहा कौन सा ट्री। और उससे पहले अगर हम डी ऑप्शन देखें तो वहां बताया गया है प्राइस पीच ट्री, उस प्राइस पीच ट्री की बात हो रही है। तो डी सी से भी पहले आना चाहिए, डी सी से पहले आना चाहिए। ये दोनों हट गए थे, डी सी से पहले नहीं है इसमें, यहीं पे डी सी से पहले है। क्यों पहले होना चाहिए था डी सी सी से और ए से? क्योंकि देखो ए में क्या कहा गया, ऑफ द ट्री, नहीं मेंशन किया कौन सा पेड़ कौन सी ट्री की बात हो रही है। सी में भी कहा गया है द ट्री, नहीं मेंशन किया गया। बी में भी ये मेंशन नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन में ही मेंशन किया गया है प्राइस पीच ट्री। तो हमारा डी ऑप्शन सी से और ए से पहले आएगा, ये आंसर हो नहीं सकता था, इट से शुरू हो रहा है। देखो डी ऑप्शन सी से और ए से पहले यहीं पे है, बाकियों में नहीं है। यहाँ पे तो ए सी के बाद है, यहाँ एक है डी सी और सी से डी
ऑप्शन ए, सी और सी से पहले होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, तो यहीं पे हमारा आंसर है DCBA। आंसर हो जाएगा DCBA। एक बार दोबारा देख लेते हैं। लास्ट समर आई स्पेंट many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree। लास्ट समर पिछली गर्मियों में मैंने देखा बहुत सारी एंट्स जो थी वो क्रॉल कर रही थी मेरे प्राइस पीच ट्री, जो मेरे आलू आलू का पेड़ है उसकी ट्रंक पे, ठीक है, उसका जो मिडिल पार्ट है उस पर। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। फिर उसने बताया कि ट्री कहाँ पे था, एक दीवार के सहारे लगा हुआ था, शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस, घर का जो साइड जो कवर था वहां पे वो ट्री था। फिर बी बताया आपने, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। अब हमें इस इट का आंसर मिल रहा है, ये पेड़ की बात कर रहा है, ट्री की। Not only because it has survived winters, but because it occasionally produces luscious peaches। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत delicious, बहुत टेस्टी आलू के फल उगते हैं। During the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither। तो मैंने समर में नोटिस किया गर्मियों में कि पत्तियां सूख रही थी, गर्मी की वजह से जो पेड़ की पत्तियां थी वो सूख रही थी, विदर कर रही थी। तो ये कहना चाह रहा है पैसेज, तो आंसर हो जाएगा DCBA। ये थोड़ा टाइम लग गया इसका एक्सप्लेन करने में, एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे एक्सप्लेन करने लग गया। सो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसको एक बार आप रीड कर लो। ABCD। ABC आपने देख लिया होगा, डी ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास BDAC, ABC, ABDC, DABC, DABCA। क्या आंसर होगा? BDAC, ABDC, BADC, DABC, DBCA। ठीक है, हम ऑप्शन से ही देखेंगे। पहले देखते हैं BDAC, क्या बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? BDAC, many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other, no matter where they receive substantial outside aid in the process or not। हाँ, ये ठीक है, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट। ए से हो सकता है, the outcome is much more likely to be favorable if there is substantial international aid than if there is not। ठीक है, फिर डी देखते हैं, थर्ड वाला, the character of the development however is likely to be strongly influenced by the types and amounts of aid available। देखो, DABC, DBCA, डी से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब यहाँ लिखा है द करेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट however is likely to be strongly influenced by the types and amounts of aid available। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डेवलपमेंट, जो उस डेवलपमेंट का जो करेक्टर है, विच डेवलपमेंट, इससे क्लियर नहीं हो रहा। दैट डेवलपमेंट मतलब पहले हमने किसी डेवलपमेंट के बारे में बात की होगी, किसी डेवलपमेंट, किसी विकास के बारे में बात की होगी, तभी हम कह सकते हैं कि करेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे डी से स्टार्ट किया, द करेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, तो उससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि किस डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये तो हम प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेंटेंस में क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो डी से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा DABC भी हट गया, DBC, दो ऑप्शन हमारे हट कर। अब आंसर होगा या तो BDAC या ABDC। पहले ABDC देखते हैं। द आउटकम इज मच मोर लाइकली to be favorable if there is substantial international aid than if there is not। अब यहाँ पे कहा है आउटकम फेवरेबल होगा, हमारे फेवर में, अच्छे के रेट में होगा, पर इंटरनेशनल एड मिल जाती है, इंटरनेशनल को हेल्प मिल जाती है, सब्सटेंशियल इनफ इंटरनेशनल एड मिलती है, बजाय उसके ना होने से। तो आउटकम जो है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो फेवरेबल होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस ए बात कर रहा है आउटकम,
आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट। किसी चीज का पहले एक्शन होगा, कोई काम किया जाएगा, तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। जैसे पहले आप एग्जाम दोगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, पहले रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा। तो ये जो आउटकम की बात कर रहा है वो किस चीज के आउटकम की बात कर रहा है? द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल if there is substantial international aid than if there is not। तो किस आउटकम की यहाँ पे बात की जा रही है, ये सेंटेंस में क्लियर नहीं हो पा रहा। तो हमारा ए भी फर्स्ट आंसर, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आउटकम तो क्या दिया है, पर किस चीज का आउटकम, किस चीज का परिणाम, ये नहीं क्लियर हो रहा। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, तो यही आंसर है बीडीएसी। बीडीएसी एक बार देख लेते हैं। Many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other, no matter where they receive substantial outside aid in the process or not। जो underdeveloped countries हैं, ऐसे जो देश हैं जो डेवलप नहीं है, underdeveloped हैं, will promote the growth of their economies, वो चाहेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो, उसको वो प्रमोट करेंगे, अपनी इकोनॉमीज की ग्रोथ करेंगे। इन वन वे और द अदर, एक तरीके या किसी दूसरे तरीके से, नो मैटर वेयर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई बाहरी मदद मिलती है या नहीं, वो अपनी कंट्रीज की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करेंगे। फिर है डी, बीडीएससी, द करेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लिखा है दैट डेवलपमेंट, तो हमें इसका आंसर मिल गया किस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, ग्रोथ डेवलपमेंट एक ही बात होती है, तो ये इकोनॉमिक का ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक्स की ग्रोथ की बात हो रही है, however is likely to be strongly influenced by the types and amounts of aid available। लेकिन जो करेक्टर होगा, डेवलपमेंट तो कर लेंगे, इकोनॉमिक अपनी प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट, चाहे उन्हें इंटरनेशनल एड, आउटसाइड एड मिले या ना मिले, बाहरी मदद मिले या ना मिले, पर जो करेक्टर होगा डेवलपमेंट का, जितना उनके देश में विकास होगा, वो डिपेंड करेगा, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होगा बाय द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ अवेलेबल। मतलब जैसे उन्हें एड मिल रही है, जो बाहरी मदद मिल रही है, उस पर उनका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो डिपेंड करेगी। फिर है इन, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। आउटकम फेवरेबल होगा, हमारे हित में होगा, कंट्रीज के हित में होगा, अगर उन्हें इंटरनेशनल एड, काफी इंटरनेशनल एड, बाहरी मदद मिल जाती है बजाय ना मिलने से। और फिर सी, बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन not only large amounts of technical assistance but also of capital। सब्सटेंशियल एड से मेरा मतलब सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल जाए, बट कैपिटल फंड्स भी। तो ये हमारा आंसर होगा बीडीएसी। देखने में सेंटेंसेस थोड़ा सा टफ लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, और जल्दी होगा तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, लास्ट आंसर है इसका बीडीएसी की क्लास देख लेते हैं छोटा सा। ए बी सी डी, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए सी डी बी, सी डी ए बी, सी बी डी ए, बी डी सी ए। तो आप पढ़िए उसे, तो ये क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, देख रीड कर लिया होगा, देखते हैं। ए सी टी बी, सी टी ए बी, सी बी डी ए, बी डी ए सी, बी डी सी ए बी, ए सी टी बी देखते हैं, ए से स्टार्ट हो सकता है। वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस। ठीक है, हो सकता है वाटर की बात कर रहा है। सेकंड, गिविंग soothes an individual with the vibration of joy। थर्ड, भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो सी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, क्या बी से स्टार्ट हो सकता है?
ट्रीज गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वुड, हाँ ये भी हो सकता। तो इससे हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, ऐसा हमें सेंटेंस में प्रोनाउन है या ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे हम उसको एलिमिनेट कर सके, तो हमें सेंस समझनी होगी, देखना होगा कि मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंसेस का, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्या अगर हम ए से स्टार्ट करें, वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, वाटर अपने आप को एग्रीकल्चर और अदर यूजेस के लिए वो हेल्प करता है। फिर है गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, देने से, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल एंड एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर विच गिव्स अस सॉलिड लिक्विड्स एंड एनिमल्स मिनरल्स। तो अनकंडीशनल गिविंग कर रहा है नेचर, नेचर जब हमें चीजें देता है उसके बदले कुछ लेता तो नहीं है, अनकंडीशनल गिविंग है। तो नेचुरल प्रिंसिपल है और नेचर हमें प्रकृति कुछ ना कुछ दे रही है, जैसे सॉलिड्स लिक्विड्स मिनरल्स, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। और फिर लास्ट में भी अगर आए, ट्रीज गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वुड, तो ये सेंस नहीं बन रही अगर आप इसको पढ़ो ACTB को। पहले कहा वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, फिर कहा गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल, अनकंडीशनल गिविंग, फिर ट्रीज गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स वुड, ये कोई लॉजिक इसमें नहीं बन पा रहा है। अगर हम BD से ये देखें, ट्रीज गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वुड, पेड़ जो है फूल देते हैं, है ना, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ियां देते हैं। फिर D कहता है अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल, ठीक है, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल, वाटर गिव्स सेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर, ये भी हमें सही सेंस नहीं दे रहा। पहले हम बात करेंगे गिविंग की, देखो C से स्टार्ट होगा। गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, गिविंग जो है किसी को कुछ देना, ये एक इंसान को खुश कर देता है, सूट करता है वाइब्रेशन ऑफ जॉय से, खुशी से भर देता है, ठीक है, उसमें खुशी की लहर दौड़ती है। जैसे वाटर कुछ दे रहा है, ट्रीज कुछ दे रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा आंसर, क्या होगा, CDAB या CBDA, होगा स्टार्ट C से, कि पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना गिविंग के बारे में, फिर बताएंगे कि वाटर गिव्स वाट, ट्रीज की वाटर ये देता है, पेड़ ये देता है, तो पहले हम गिविंग के बारे में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला सेंटेंस तो C होगा, क्योंकि A और B में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे गिविंग, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल, किसी को कुछ देने से हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती, तो यहाँ पे ठीक है, सब्जेक्ट को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो C सेंटेंस है, स्टार्ट C से होगा, या CDAB होगा या CBDA। CDAB देखते हैं, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, अनकंडीशनल गिविंग एक नेचुरल प्रिंसिपल है एंड एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर, नेचर हमें कुछ ना कुछ देता है अनकंडीशनली, उसके बदले कुछ लेता तो नहीं, एंड इट गिव्स अस सॉलिड लिक्विड एंड मिनरल्स। फिर क्या आता है, वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, वाटर से ही हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बाकी यूजेस के लिए भी वाटर का यूज होता है। ट्रीज गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वर्ड्स, पेड़ जो है फल फ्रूट और वुड देते हैं। और CBD अगर हम करें, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद वाइब्रेशन ऑफ जॉय, ट्रीज गिव्स फ्लावर फ्रूट्स एंड वुड, अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल एंड एविडेंट इन नेचर, वाटर गिव इटसेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, क्या आंसर होगा। देखो पहले हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया C सेंटेंस में, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, देने से खुशी की एक लहर दौड़ती है जब हम किसी को कुछ देते हैं। फिर हम बताएंगे कि जो अनकंडीशनल गिविंग है वो हर जगह नेचर में है, जैसे कि कैसे है नेचर में, वाटर एग्रीकल्चर और बाकी यूजेस के लिए खुद को, है ना, खुद को देता है एक तरह से, वो उसका वाटर का कंट्रीब्यूशन है नेचर में। फिर हमने बात की ट्रीज की फ्लावर फ्रूट्स एंड वुड, ठीक है, नेचर कैसे हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, अनकंडीशनल गिविंग नेचर की कैसे है, वो इन दोनों सेंटेंसेस में बताया गया। तो D के बाद ही A और B आएंगे, आंसर हो जाएगा CDA। So I hope you like it and understood this sentence rearrangement. If you have any queries, please feel free to ask. अगर आपको एक बार समझ नहीं आया, अब दोबारा वीडियो देखिए, आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है, please feel free to ask. Thank you everybody. Please like, share and subscribe. प्लीज शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।